हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा कि 3D मैक्स में लाइन टूल क्या काम करता है और इसे किस तरह से यूज किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कमांड पैनल के अंदर मेरे पास सबसे पहले होता है यहाँ पे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बाद है यहाँ पे शेप। जब आप शेप पे क्लिक करते हैं तो ये लाइन टूल जो 2D शेप्स हैं वो यहाँ पर आएगा। स्प्लाइन के अंदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप के अंदर यहाँ पे 2D शेप्स आता है। यहाँ पर आप फर्स्ट जो आप टूल देख रहे हैं ये लाइन टूल है, आगे रेक्टेंगल है, सर्कल है, एलिप्स, आर्क और ये अलग अलग टाइप के शेप्स 2D शेप्स बने हुए हैं। तो आज हम देखेंगे कि लाइन टूल किस तरह से काम करेगा। आप लाइन टूल पे क्लिक करते हैं और मैं टॉप व्यू में जाता हूँ और कुछ भी ड्रॉ करूंगा। यहाँ पे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वर्टेक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आपको एग्जिट करना है तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ मॉडिफाई पे जाएंगे, आप मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे लाइन टूल आता है। आप लाइन टूल के ये एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्टेक्स बाय स्प्लाइन आता है और सेगमेंट आता है। तो आप क्या करेंगे, आप वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्टेक्स आ रहे हैं। ये आप जो नोड देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। आप डब्ल्यू प्रेस करते हैं तो मूव टूल, आप देख रहे हैं कि गिज्मो आ जाता है, मूव टूल आ जाता है। ऑल डब्ल्यू से आप इसे बड़ा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये नोड्स हैं जो वर्टेक्स देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नोड्स एंड वर्टेक्स। आप सेगमेंट पे जाएंगे, दो वर्टेक्स के बीच में जो ये लाइन है दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, और जो ये पूरा शेप है दिस इज कॉल्ड स्प्लाइन। तो आप जब वर्टेक्स पे आते हैं तो आपने वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं तो गिज्मो से आप वर्टेक्स को मूव कर सकते हैं। ये जो वर्टेक्स हैं आपको शेप चेंज करने में हेल्प करेंगे। आप वर्टेक्स को सिलेक्ट करके वर्टेक्स को कीबोर्ड से डिलीट भी कर सकते हैं। कंट्रोल जेड कर देता हूँ, सिंपल डिलीट। आप सेगमेंट पे आते हैं तो आप सेगमेंट को सिलेक्ट करके सेगमेंट को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और आप लाइन पे आते हैं तो ये लाइन को पूरा रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगा क्रिएट पे तो आप वापिस जहाँ से आपने स्टार्ट किया था लाइन टूल पे आप उधर ही आगे हैं। आप डिलीट करते हैं तो सिंपल डिलीट हो जाता है। आप दोबारा लाइन टूल पे आते हैं, आपने क्लिक किया, आप शिफ्ट प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ये लाइन स्ट्रेट ड्रॉ होगा। आपने शिफ्ट प्रेस करके रखा हुआ है और तो ये लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए है। और आप चाहते हैं कि मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे क्लोज कर दो तो आप उसी वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा क्लोज लाइन। आपने यस किया तो एक लाइन क्लोज हो जाएगा। आप दोबारा मॉडिफाई पे जाकर फिर वर्टेक्स पे जाकर और आप इसमें जो चेंज करना चाहते हैं आप वो चेंज कर सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। आप फिर क्रिएट पे जाएंगे और आप इसे डिलीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लाइन टूल से कुछ ड्रॉ करना है तो लाइन टूल के बारे में और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लाइन पे आता हूँ, आपने क्लिक किया, जितना भी हमारा 2D शेप्स है 3D मैक्स में आपको पता है हम दो तरह से काम करते हैं, एक स्प्लाइन में और एक पोली में। जितना भी आपका स्प्लाइन पे काम होगा वो मॉडिफायर बेस काम होगा, आप मॉडिफायर की हेल्प से काम करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन टूल पे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे और कुछ ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपने इसको बनाया और जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से क्लोज किया। आपने यहाँ पे आएंगे वर्टेक्स पे तो आप इसे मूव कर सकते हैं, स्ट्रेट कर सकते हैं। तो लगभग स्ट्रेट हो गए। आप नीचे आएंगे यहाँ पर तो सबसे पहला जो आपको ये यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा वो रेंडरिंग का ऑप्शन आता है। ठीक है, रेंडरिंग के अंदर क्या होता है, मेरे पास सबसे पहले दो टूल्स आएंगे, इनेबल इन रेंडर एंड इनेबल इन व्यू पोर्ट। इनका मतलब क्या है देखते हैं। आप और डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि मेरा व्यू जो है वो मैक्सिमाइज हो जाता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव व्यू है। रेंडर करने के लिए आपको पता है शिफ्ट क्यू प्रेस करते हैं कि यहाँ पे ये रेंडर हो जाता है। आप F10 प्रेस करके आप अपना जो आपका रेंडर है उससे आप क्या कर सकते हैं, स्कैन लाइन रेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्कैन लाइन कर रहा हूँ तो ये स्कैन लाइन जो बाय डिफॉल्ट रेंडर हमारा है तो मैं चूज कर लेता हूँ। आप आएंगे इनेबल इन रेंडर करेंगे और यहाँ पे करेंगे इनेबल इन रेंडर से क्या होता है, जब मैं इनेबल इन रेंडर करूंगा, अब मैं रेंडर कर रहा हूँ तो पहले ये लाइन आपको रेंडर में नहीं आ रही थी लेकिन ये अब रेंडर में आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसकी थिकनेस को कुछ और बढ़ा देता हूँ, 5 मैंने वैल्यू दे दिया, अब आप देखेंगे कि तो ये थिकनेस बढ़ गया है लेकिन वो व्यू पोर्ट में नहीं दिखाई दे रहा। आप इनेबल इन व्यू पोर्ट करेंगे तो सेम जो थिकनेस आपको यहाँ पे व्यू पोर्ट में दिखाई दे रही है उतनी ही रेंडर में दिखाई दे रही है। ठीक है,
तो ये दोनों ऑप्शन आई होप आपको समझ आए होंगे कि कोई भी लाइन को अगर मैं 2D से 3D में कन्वर्ट करना है तो मैं इनेबल इन रेंडर, इनेबल इन व्यू पोर्ट करूंगा और उसमें थिकनेस को कम ज्यादा करूंगा, तो आप वो जो 2D शेप है वो यहाँ पर 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, आप इसको रीसेट कर सकते हैं, फाइल में जाते हैं, रीसेट डोंट सेव वीएस। फॉर एग्जांपल मुझे एक टेबल बनाना है, जो कॉफी शॉप के अंदर एक टेबल होता है जहाँ पे आप खड़े होकर कॉफी पीते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक सिलेंडर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक सिलेंडर लिया और ये जो टेबल है ये उसका टॉप हो गया। आप फ्रंट में आएंगे यहाँ पे और आपने एक लाइन टूल लिया, मैंने आपको बताया Alt W करके आप बड़ा कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लाइन टूल को स्ट्रेट ड्रॉ करना है, यहाँ से आप लाइन टूल को स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे और मैं यहाँ से ये टेबल, ये कुछ इस तरह का टेबल मैंने इस ड्रॉ कर दिया। तो अगर मैं इसको आपको Alt Q करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, तो ये जो आप देखेंगे फ्रंट से, ये आपका ये पर्सपेक्टिव व्यू दिखा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि ये कुछ इस तरह का, ये जो नीचे का स्टैंड है वो कुछ इस तरह का बना हुआ है। आपने इनेबल इन व्यू पोर्ट किया और इनेबल इन रेंडर किया, इनेबल इन व्यू पोर्ट किया, तो आप देखेंगे वो लाइक ए पाइप में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे वो पाइप में कन्वर्ट हो गया। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपने ये आपका टेबल आ गया और यहाँ पे ये स्टैंड आ गया। फ्रंट में आते हैं, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पाइवट पॉइंट क्या होता है। तो आप हायरार्की पे जाएंगे, अफेक्ट पाइवट ओनली पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और आपने यहाँ से अलाइन किया, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, XYZ और सेंटर टू सेंटर। तो आपने देखा कि ये आपका यहाँ पे इसका जो पाइवट पॉइंट है इस नीचे स्टैंड का, वो सेंटर में आ गया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो पाइवट पॉइंट है मेरे टेबल के सेंटर में। आप एक और काम कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे जो एक लाइन ड्रॉ की है, आप उसे इसके सेंटर में रखना चाहते हैं, इस ऊपर टेबल के, तो आप Alt A से अलाइनमेंट का शॉर्टकट की है, यहाँ से मैंने इसको सेंटर टू सेंटर किया। आप इधर पाइवट टू पाइवट कर सकते हैं, तो मैंने पाइवट टू पाइवट किया, तो आप देखेंगे कि ये इसके यहाँ सेंटर में आ गया। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे, मुझे इसके ऐसे 3 लेग चाहिए, अभी 1 लेग है, मुझे यहाँ पे 3 लेग चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंगल पे क्लिक करता हूँ, इसी पे राइट क्लिक करूंगा और एंगल को दे दूंगा 120। मुझे 3 चाहिए और जो मेरा ये रेक्टेंगल है, ये जो ऊपर सर्कल है, ये 360 डिग्री का है, तो मैंने 120 किया। और आपने ई प्रेस किया, ई फॉर रोटेशन, और आप शिफ्ट प्रेस करके जब आप इसको रोटेट करते हैं तो कॉपी हो जाता है। और एक और चाहिए, तो आप देखेंगे कि मेरे पास ये 3 एक पाइप आ गए हैं यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये 3 कुछ इस तरह के पाइप, ठीक है, ये मेरे स्टैंड हो गए यहाँ पर। और आप अगर चाहते हैं कि मैं जो मैंने पाइप यूज किए हैं उसकी थिकनेस बढ़ाना चाहता हूँ, 5 करना चाहते हैं या 3 करना चाहते हैं, फिर आप इसे भी 3 कर सकते हैं, आप इसे भी 3 कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपका ये स्टैंड, आप इसका साइड्स को बढ़ा सकते हैं, 30 कर सकते हैं, ये आपका इस तरह से 30 आ जाएगा। आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर ये लाइंस हैं, मैं इनमें कुछ एडिटिंग करना चाहता हूँ, तो आप वर्टेक्स पे आएंगे, आप फ्रंट व्यू पे आएंगे, आपने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, या आप टॉप व्यू पे भी आ सकते हैं, मैं टॉप व्यू पे आया, आपने वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और आप वर्टेक्स को इस तरह से मूव कर सकते हैं। फिर आपने दूसरे लाइन को सिलेक्ट किया, मॉडिफाई पे गए, वर्टेक्स पे आते हैं, आप इनको यहाँ से मूव कर सकते हैं। फिर आपने इसको सिलेक्ट किया, आप यहाँ वर्टेक्स पे आते हैं, आपने आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह का, तो ये हमने आज यूज किया लाइन टूल। लाइन टूल को रेंडरेबल कैसे करते हैं, लाइन टूल को
ड्रॉ कैसे करते हैं, वर्टेक्स पे कैसे काम करते हैं, सेगमेंट क्या होता है, स्प्लाइन क्या होता है, आज हमने देखा। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि अलाइनमेंट कैसे करते थे और पाइवट पॉइंट पे काम कैसे करते थे, तो वो पाइवट पॉइंट भी हमने देखा। लाइन टूल के और भी हम क्लासेस, अभी मैं और भी क्लासेस आपको बताऊंगा कि क्या क्या लाइन टूल्स हम बना सकते हैं। बहुत सिंपल एग्जाम्पल था, आज हमने एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट किया। आप सेम ये एग्जाम्पल को आप रिपीट करें और इस पे प्रैक्टिस करें। आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।